क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, ये केमिकल रिएक्शंस लर्न करने के सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। आज मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट हैक्स बताने जा रही हूँ, नोट कर लेना, फॉलो कर लेना, और आज के बाद में कभी नहीं कहोगे कि आपको नेम रिएक्शंस लर्न नहीं हो। सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम विनीता सोनी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत जोरों शोरों से, बहुत ईमानदारी से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट मैम, क्या प्रिपरेशन करना इतना आसान होता है? एक तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती, नेम रिएक्शंस कैसे लर्न करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जीओसी, मतलब इतना कंफ्यूजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। देखो, सबके साथ ही सिचुएशंस होती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट है तो उस कंफ्यूजन को कम भी तो किया जा सकता है। अगर आप सब्जेक्ट को ऐसा मान लोगे ना कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत टफ है, मेरे से तो याद नहीं हो रहा, तो आपसे वो कभी याद नहीं होगा, आपको वो टफ ही लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा मान लो ना कि ठीक है, मैंने तरीका गलत यूज में लिया है, शायद ये तरीका सही नहीं है इस केमिकल रिएक्शंस को लर्न करने का या फिर इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने का, अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज करूं तो ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, ट्रस्ट में, आपको केमिकल रिएक्शन हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। तो आज मैं आपको ऐसे 3 इंपॉर्टेंट हैक्स बताने जा रही हूं, फॉलो कर लेना, और आज के बाद में आप कभी नहीं कहोगे कि आपको ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस लर्न नहीं होती। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। स्टेप फर्स्ट में राइट ऑल नेम रिएक्शंस टुगेदर। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि चाहे आप 11th के स्टूडेंट्स हो, चाहे 12th के हो, चाहे नीट के हो, चाहे IIT JEE, IIT JAM या फिर CSI नेट के हो, कोई भी हो, आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शंस आपको उनको एक साथ नोट डाउन करना है। या तो आप चार्ट पेपर पे नोट डाउन कर लो, फ्लो चार्ट बना लो, या फिर आप जिस प्रकार से मैंने ये A4 साइज पे इनको नोट डाउन कर रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। और देखो, ये जो है, अब मेरे हाथ में आप ये जो पेपर्स देख रहे हो ना, इनमें नीट की जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है वो सारी है। और ऑलमोस्ट कितने पेज है ये? ज्यादा नहीं है, 6-7 पेज है। मतलब टोटल ही 6-7 पेजेस में नीट की सारी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस आ चुकी है, जिसमें इसमें 11th क्लास की भी, जिसमें 11th क्लास की भी नेम रिएक्शंस है, 12th क्लास की भी नेम रिएक्शंस है। सारी नेम रिएक्शंस सिर्फ इन 6-7 पेजेस में आ चुकी हैं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखो, अगर आप NCERT खोलोगे, NCERT में इतनी सारी रिएक्शंस हैं, सारी मिक्सड अप हो रखी है। अगर आप एक रिएक्शंस को पढ़कर दूसरी रिएक्शन तक पहुंचोगे, तब तक तो प्रीवियस वाली रिएक्शन माइंड से गायब हो चुकी होगी। ऐसा नहीं करना आपको, इसीलिए कह रही हूं, सबसे पहला स्टेप क्या करो, अभी से शुरू कर लो। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो, वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में, वीडियो पूरा देखने के बाद में, कॉपी पेन लो अपना, A4 साइज लो या फिर चार्ट पेपर लो, और सारी नेम रिएक्शंस एक पेज पे लिख डालो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3 घंटे लग जाएंगे, हाईएस्ट 4 घंटे लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना। ठीक है, तो पहला स्टेप आप यही करोगे। जैसे ही वीडियो पूरा हो, पेपर लो, पेन लो, और सारी नेम रिएक्शंस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप सिर्फ 12th की प्रिपरेशन करो तो 12th की लिख लो, अगर आप नीट की कर रहे हो तो 11th 12th की जितनी भी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस हैं, सभी को एक साथ पेजेस पे नोट डाउन कर लो। 4 पेज, 5 पेज, जितने भी पेजेस में नोट डाउन कर लो। सेकेंड स्टेप, रिवाइज डेली 5 रिएक्शंस प्लस PYQ। अब देखो, 4-5 पेजेस में सारी नेम रिएक्शंस आ गई, ठीक है। इन रिएक्शंस को डेली आपको लर्न करना है। एक साथ इतनी लर्न नहीं होंगी, अगर 40-50 नेम रिएक्शंस भी हो जाती है टोटल, तो एक दिन में 40-50 रिएक्शंस हम लर्न नहीं कर सकते। सिर्फ कहने की बात हो जाएगी कि अगर मैं आपको कह दूं कि चलो ठीक है डेली इनको रिवाइज करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेली सिर्फ 5 रिएक्शंस लो। डेली 5 रिएक्शंस तो इजीली कर ही सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक, तो आपको 1 घंटा लग जाएगा 5 रिएक्शंस लर्न करने में। अगर आप पहले पढ़ चुके हो, बस आपको लर्न नहीं हो रही है, तो आप आधे घंटे में 5 रिएक्शंस को आराम से लर्न कर लोगे। डेली 5 रिएक्शन सेलेक्ट करो, उनको लर्न करो, और प्रीवियस ईयर में उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, एक रिएक्शन के साथ एक PYQ उस रिएक्शन से रिलेटेड सॉल्व कर डालो। फॉर एग्जांपल, आपने एक रिएक्शन चूज की, उस रिएक्शन को आपने पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल वुड्स रिएक्शन है, आपने क्या की कि वुड्स रिएक्शन पढ़ी, देन प्रीवियस ईयर में उस वुड्स रिएक्शन से जो क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 7, 8, 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सारे नहीं करने, सिर्फ एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लो उस रिएक्शन से रिलेटेड। इससे क्या होगा, रिएक्शंस भी लर्न हो जाएगी, और आपके माइंड में और आपके मन में जो डर है ना कि पता नहीं रिएक्शन से प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा थे, वो डर भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। थर्ड स्टेप,
सेल्फ क्वेश्चन मेकिंग एंड एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेल्फ क्वेश्चन मेकिंग और एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है सेल्फ क्वेश्चन मेकिंग और एनालिसिस? फॉर एग्जांपल, आपने लर्न की वुड्स रिएक्शन की एल्किल हैलाइड, जब भी हम 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें हायर एल्केन प्राप्त होती है। ये है वुड्स रिएक्शन, आपने लर्न की ना, ठीक है। अब लर्न कर ली, इसका एक प्रीवियस क्वेश्चन उठाया और वो सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है थर्ड स्टेप में, कि इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपने क्या किया कि एल्किल हैलाइड लिया, सोडियम ड्राईथर लिया, बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन तो कैसे बनाओगे, खुद से एनसीईआरटी ले लो, नेट पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाओ कि आपने रिएक्टेंट ले लिया, आपने रिएक्टेंट ले ली, रिएजेंट्स ले ली, अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपको करना है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद प्रैक्टिस करो। देन सेकंड क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं कि भाई एल्किल हैलाइड है जिसने एल्केन का फॉर्मेशन किया, बताओ यहाँ पर रिएजेंट कौन सा काम में आया, आपको रिएजेंट बताना है यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप एक रिएक्शन से 2 टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो। फायदा क्या होगा, रिएक्शन कितनी बार लर्न हो गई, एक तो आपने पहले लर्न की, देन इसका प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया 2 बार, देन आपने क्वेश्चन मेकिंग बनाकर 2 बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली, यानी आपने एक रिएक्शन को 4 बार रिवाइज कर लिया। देन मतलब 90% आपको ये रिएक्शन अच्छे से लर्न हो गई। अब आपको इस रिएक्शन को बार बार लर्न करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीकली या फिर 10 दिन में एक बार भी अगर इस रिएक्शन को देखोगे ना, तो आपके एकदम परफेक्ट हो जाएगी रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये 3 तरीके नोट कर लो। अगर आप आज की डेट नोट कर लो, आज हो चुकी है 24 जनवरी 2024, आज की डेट आप नोट कर लो। आज से 5 दिन बाद में आप ये फॉर्मूला अपना के देखो, आज के 5 दिन बाद में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप खुद कहोगे कि नहीं, केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल भी टफ नहीं है, हमने तो फालतू इसको ऐसे बोल रखा था कि टफ होती है, हमसे तो याद नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये 3 रूल फॉलो करो, फायदे बहुत सारे हैं। रिएक्शंस तो लर्न होंगी ही, साथ साथ में आपको रिएजेंट का भी लर्न हो जाएगा कि हाँ, सोडियम और ड्राईथर एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के काम आते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, आप ये तीनों तरीके अपना के देखिए एंड आपको खुद महसूस होगा कि आपको ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस लर्न होने लग गई। पहले नहीं होती थी, लेकिन जैसे आपने 3 तरीके अपनाए, अब आप खुद में महसूस कर पाओगे कि आपका जो ग्राफ यहां पर था ना, अब वो यहां पहुंच चुका है। मतलब इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा आप में, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लग जाएगी, आपको रिएक्शन समझ में आने लग जाएंगे, आपको लर्न होने लग जाएंगे। बस एक काम करना है इनसे पहले, सबसे पहले माइंड से चेंज कर लेना कि भाई ये टफ है। टफ समझ के लर्न करोगे कभी लर्न नहीं होगी, ये समझ के लर्न करोगे ना कि नहीं, लेट्स सी, मैम ने बताया, चलो इसको फॉलो करके देखते हैं स्ट्रेटेजी को, और हमें यकीन है कि ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए 100% काम करेगी। हमें सारी केमिकल रिएक्शन, सारी नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो मुझे पूरा यकीन है और ये मेरा विश्वास है कि आपको सारी रिएक्शन लर्न भी होंगी, और कमेंट सेक्शन में आप खुद कहोगे कि मैम आज से पहले हमने ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस को लर्न करने का इतना अच्छा तरीका पहले कभी नहीं देखा। तो इसी के साथ आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। आई विश कि ये वीडियो आपको सारी नेम रिएक्शंस लर्न करवाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करे। और तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजी सेशन लेके आएंगे। ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेथड आपको कैसा लगा। 5 दिन तक इस मेथड को फॉलो करो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये मेथड आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।